बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू कभी किसान हुआ करता था, लेकिन लगातार 3 साल सूखा पड़ने के कारण उसकी जमीन बिक गई, घर टूट गया और आखिरकार वो गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर के पास रहने लगा। अब उसकी जिंदगी बस एक ही काम पर टिक गई थी, मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से मदद मांगना। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और कई बार तो उसे 2-2 दिन तक खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, उसका विश्वास। वो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से सिर्फ एक ही बात कहता, प्रभु, अगर देना है तो इज्जत की जिंदगी देना, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। वो डरावनी रात। एक दिन शाम को अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा चलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में भयंकर तूफान शुरू हो गया। मंदिर के पुजारी ने जल्दी से दरवाजे बंद किए और चले गए। रामू बाहर भीग रहा था, तभी बिजली कड़की और उसी रोशनी में उसे मंदिर के पीछे एक पुराना खंडहर जैसा कमरा दिखाई दिया। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूत रहता है। लेकिन उस रात रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। रामू अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था, चारों तरफ मकड़ी के जाले और अजीब सी सीलन की बदबू। लेकिन कम से कम वहां बारिश नहीं आ रही थी। वो एक कोने में बैठ गया। रहस्यमयी आवाज। आधी रात के करीब अचानक उसे लगा कि जमीन के नीचे से ठक 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 जैसी आवाज आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि उसका भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। रामू डर गया, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में गया। जमीन पर मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी। उसने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक लोहे का छल्ला मिला। उसने उसे खींचा और तभी जमीन का एक पत्थर हट गया। नीचे एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। मौत या किस्मत? रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे घुप अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंच गया और जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कमरे में पुराने संदूक रखे थे। रामू ने एक संदूक खोला, अंदर सोने के सिक्के। दूसरा खोला, चांदी के बर्तन। तीसरा खोला, हीरे जवाहरात। ये शायद किसी पुराने राजा का छुपाया हुआ खजाना था। रामू वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कल तक जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके सामने करोड़ों का खजाना था। असली डर अब शुरू हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक डर आया, अगर गांव वालों को पता चल गया तो? अगर कोई उसे मारकर खजाना छीन ले तो? अगर सरकार सब ले जाए तो? रामू ने फैसला किया, वो लालच नहीं करेगा। वो धीरे धीरे ही इस खजाने का इस्तेमाल करेगा, किस्मत का सही इस्तेमाल। अगले दिन वो शहर गया। एक भरोसेमंद आदमी की मदद से उसने सिर्फ एक सोने का सिक्का बेचा। उस पैसे से उसने छोटे कपड़े खरीदे, खाना खाया और गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद उसने मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। लोगों को लगा कि उसे कहीं काम मिल गया है। धीरे धीरे वो गांव का सम्मानित आदमी बन गया। लेकिन उसने खजाने का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने गांव में कुआं बनवाया, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, मंदिर की मरम्मत करवाई। अब लोग उसे भिखारी नहीं, रामू सेठ कहने लगे। कई साल बाद एक दिन वो फिर उसी खंडहर कमरे में गया और सुरंग के पास खड़े होकर उसने भगवान से कहा, आपने मुझे दौलत दी, समझ भी दी, इसीलिए मैं बच गया। और उसी दिन से उस सुरंग का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई लालची आदमी उस खजाने तक पहुंचकर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दे। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।